जिससे मुझे बहुत फ़ायदा। मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। मिला ही नहीं कि जो हमारे इलाज को एकदम सामने बता सके भी क्या इनको परेशानी है, जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा उस वीडियो को लोगों ने शेयर करा। नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे इतनी परेशानी थी मेरे को कि स्कीम मेरे को ये सही है कि नहीं, पर मैंने कहा नहीं, मैं इस स्कीम पे सारी जानकारी लेके चलूँगी इस पे, और मैंने की तो मेरा सब रास्ते आराम से सारा मेरा काम हुआ, सारे पेपर वर्क हुए। और उसके बाद इन्होंने मेरे को ऐसा हॉस्पिटल दिलाया इस स्कीम की वजह से कि मेरे हस्बैंड का एकदम ट्रीटमेंट पहले दिन से ही शुरू हो गया था। और उस वीडियो को शेयर करने की वजह ये थी कि उसमें मैंने इतनी बड़ी चीज़ लोगों को बताई थी कि लोगों के लाखों करोड़ रुपए बच गए, और वो ऐसे बच गए कि जो ऑपरेशंस वो पैसे देकर करवाते हैं वो ऑपरेशंस उनके फ्री में दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गए। क्योंकि दोस्तों मैं अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर मैं ये देखता था दर भटक रहे, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं, पैसा देने के लिए तैयार है तो भी कोई बैठ नहीं। जैसे कोई दिल्ली के बाहर से आया, किसी स्टेट से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, मुंबई से आया, अब वो बेचारा यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने आता था। जब उसकी प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर से कहता है सर आप कर दीजिए। तो डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि यहाँ पर जो डेट चल रही है वो 3 साल बाद की है। अब तो 3 साल की डेट चल रही है। उस वक्त जब मैंने वो वीडियो डाली थी तो डेट चल रही थी 1 या 1.5 साल बाद की। तो मैं देखता वो इंसान मायूस हो जाता कि वो ये सोचता कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, परेशानी है, समझ में नहीं आता है। मैंने बोला था कि बहुत बढ़िया एम्स होगा, इलाज होगा, सुविधा होगी, वहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं। ऐसे ये 3 महीना हो गए, 3 से ऊपर हो गए, और मुझे ऑपरेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, या मेरी माँ को बहुत सख्त ज़रूरत है, या कई बेचारे अपने बच्चे को लेकर आते थे। तो मैं अक्सर उनकी प्रॉब्लम देखता, खैर मैं उन्हें गाइड भी कर देता, तो वो मुझे बहुत दुआएं देकर जाते हैं। तो मैंने सोचा यार अल्लाह ने मुझे ये नॉलेज दी है तो मैं इसको नेट पर डालूं, क्या पता जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो नेट पर सर्च मारें और वो इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों फिर मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया था। यानी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी बताई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी। ना मेरा हस्बैंड मेरे बच्चों में, मेरे परिवार, हम अपने बच्चों में बैठे नहीं, इससे बड़ी क्या। ये हमारे लिए एक स्कीम नहीं है कि जीवन दान दिया, ये अमृत दिया उन्होंने हमें, ये स्कीम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी, जिसको हम किसी लफ्ज़ों में नहीं इसको हम कह सकते। ये इतना बड़ा उन्होंने हमें मदद की है हम जैसों के लिए, और अगर ये स्कीम ना होती तो आज हम अपने घर में ना होते, या हम दोनों इकट्ठे आज नहीं होते। इससे मुझे बहुत फ़ायदा। मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कमेंट्स करने लगे कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। खैर मैंने उस पर अपने कमेंट पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। फिर मेरे पास इतनी कॉल्स आने लगी कि आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे पास पूरे इंडिया से कॉल्स आती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा। फिर मैंने दोबारा सोचा कि मैं एक कंप्लीट वीडियो डालूँ कि जिससे लोगों को ये पता लग जाए कि अगर वो गरीब हैं और उन्हें ज़रूरत है तो उनका फ्री में ट्रीटमेंट कैसे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू आपका फ्री में ऑपरेशन दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स, धर्मशिला, अपोलो, एक्शन बालाजी, एक्शन कैंसर बालाजी, साइन स्टीफन्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके मैंने नाम लिए। बाकी ऐसे 36 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं और बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, या इन दोनों में से अगर आपके पास एक भी चीज़ हुई, यानी आपके पास राशन कार्ड हुआ या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हुआ, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक एड्रेस दूंगा, जैसे लक्ष्मी नगर शकरपुर में एक डिस्पेंसरी बिल्डिंग है जिसका एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा। आप अपने राशन कार्ड की फ़ोटो स्टेट, अपने इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो स्टेट, इन दोनों में से एक भी चीज़ है तो चल जाए। दोनों में से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आपके एरिया का जो MLA यानी विधायक है, या आप किसी MP को जानते हैं, आप उनसे एक लेटर लिखवा लें। इनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, यानी ये इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये अपना ऑपरेशन करवा सकें, तो वो आपको एक लेटर लिख देंगे। सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप अपने यहाँ के विधायक से वो लेटर लिखवाएं। चाहे आप बिहार में रहते हैं या आप मुंबई में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं, आपके एरिया का जो विधायक है वो इजीली लिख देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं ख़ासकर उन लोगों से ये कहूँगा जो लोग पैसे देकर ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के विधायक थे ओखला के अमानतुल्लाह खां,
तो वो क्या करते थे, कई ऐसे लोगों के भी लेटर लिख देते थे जो मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती थी, और मैंने खुद देखा है कि उनके हाथ में 1-1 1.5 लाख के फ़ोन है और वो EWS कैटेगरी से अपना ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो मुझे हैरत होती थी कि हर तीसरे बंदे को देखो वो अमानतुल्लाह खां का लेटर लिए हुए खड़ा हुआ। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ा कि जो लोग ज़रूरतमंद थे, जिन्हें हकीकत में ज़रूरत थी, वो लोग बेचारे रह जाते थे। जब ऐसे लोग ऑपरेशन कराएंगे तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका तो ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो फिलहाल आप ये सुनिए, आपने आर्यन दास जी के नाम पर एक लेटर लिखवा लिया, जो या आप सत्येंद्र जैन जी जो यहाँ के दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके नाम पर भी एक लेटर लिखवा सकते हैं। उस लेटर से भी काम हो जाता है, लेकिन क्योंकि उस ऑफिस में आर्यन दास जी बैठते हैं इसलिए उनके नाम पर आप लेटर लिखवाएं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अमानतुल्लाह खां के 1-2 लेटर्स जो मैंने वहाँ पर फ़ोटो खींचे थे वो मैं इसमें डाल दूँगा, ताकि आप उसका पैटर्न देख लें कि कैसे लोगों ने लिखवा रखा है, ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो या तो आपके पास राशन कार्ड हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिलहाल आप अपने MLA का एक लेटर लिखवा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको आर्यन दास जी हाथों हाथ एक लेटर बनाकर दे देंगे। आप उस लेटर को जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वहाँ पर भी एक लिस्ट लगी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना ईजी रहेगा। तो आप उसके नाम पर वो लेटर लिखवा लें। फिर आप उस हॉस्पिटल में जाएं, आप वहाँ पर फ्री में डॉक्टर को दिखाएंगे, ना आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा, ना कुछ हॉस्पिटल्स में तो टेस्ट की कॉस्ट लगती है, लेकिन कुछ में बिल्कुल फ्री है। तो आप वहाँ पर भी जो ऑफिसर्स बैठते हैं डिस्पेंसरी बिल्डिंग में उनसे भी पता कर सकते हैं कि सर कौन से हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट है और कौन से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें हमें पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, यानी उसमें आपको 20% कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल फ्री हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, BL कपूर जो कि करोल बाग में, एक्शन बालाजी जो कि पश्चिम बिहार में, और एक धर्मशिला, जो ये 3 हॉस्पिटल्स हैं। इनके अलावा और भी हैं जिनमें एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता। और जैसे अपोलो है, मैक्स है, इसमें आपकी कॉस्ट लगती है, जैसे आपको 20% पे करना पड़ता है और 80% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप वहाँ पर वो लेटर लेकर जाएंगे जो आर्यन दास जी ने लिखा है। उस लेटर को जब आप लेकर जाएंगे तो आपको OPD की डेट मिल जाएगी, या जिस दिन आपका डॉक्टर बैठता होगा उस दिन आपको वो डॉक्टर देख लेगा। फिर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि एक तो आपका ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा, और दूसरी बात जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है बमुकाबले गवर्नमेंट के। तो आपको कई बार क्या होता है कि लोगों को पथरी का लेज़र ऑपरेशन कराना होता है। अब आप देखिए RML जैसे बड़े हॉस्पिटल में लेज़र फैसिलिटी नहीं है, तो क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन में आपका ऑपरेशन होगा और अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख दें, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो मैं एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी।